नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 10 में सहायक वाचन का अध्याय 6 निंदा रस के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों का। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। लेखक ने निंदकों को पास रखने की सलाह क्यों दी है? इसका उत्तर देखें। निंदक अपनी निंदा करने के कार्य में असीम तृप्ति का अनुभव करता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो निंदक व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन यदि साधु संतों की दृष्टि से देखें तो निंदक व्यक्ति को अपने आसपास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के हमारे मन को निर्मल करता है। निठल्ला इंसान दूसरों को कार्य में जुटा देखकर उनसे अकारण ईर्ष्या करने लगता है। इसलिए कवि ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सोहाय। प्रश्न 2, अपने निंदकों को उचित उत्तर देने का लेखक ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर, लेखक ने निंदकों को उचित उत्तर देने का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है कि कठोर श्रम से हम ईर्ष्या, जलन, डह आदि बुरी भावनाओं का समूल नाश कर सकते हैं। निंदकों को उचित उत्तर देने का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। प्रश्न 3, निंदा की प्रवृत्ति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, निंदा की प्रवृत्ति से बचने के लिए एकमात्र उपाय काम में जुटे रहना है। कर्म में प्रवृत्त रहने से धीरे धीरे निंदा का अवगुण समाप्त हो जाता है। कठिन कर्म ही निंदा को नष्ट करता है। कार्यरत मानव को दूसरे की निंदा करने का अवसर ही नहीं मिलता। जो इंसान निंदा में प्रवृत्त रहता है उसका मन कमजोर तथा अशक्त होता है। उनके मन में हीनता की भावना विद्यमान रहती है। प्रश्न 4, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, कथन की विवेचना कीजिए। उत्तर, कुछ इंसान या कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे झूठ का आश्रय लेते हैं, बिना किसी कारण असत्य बोलते हैं। इस प्रकार के मिथ्यावादियों के लिए लेखक ने निर्दोष शब्द का प्रयोग किया है। वह उचित प्रतीत होता है। जो इंसान इस प्रकार का झूठ बोलता है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वे झूठ का सहारा स्वभाववश लेते हैं। दुनिया में अक्सर लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, परंतु निर्दोष मिथ्यावादी अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर ही असत्य बोलता है। प्रश्न 5, इस पाठ से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की और क्या निश्चय किया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीनता की भावना से निंदा का जन्म होता है। जिस इंसान में हीनता की भावना होती है वह निंदक बन जाता है। हीनता की भावना से ग्रसित होकर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता का प्रभाव जमाना चाहता है। अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए वह निंदा करता है। निंदक की प्रवृत्ति आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होती है। प्रमादी मानव कार्य करने से जी चुराता है। निंदा रस से बचने का एकमात्र साधन कर्म में जुटे रहना है। कर्म से आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस पाठ से हमने यह शिक्षा ग्रहण की है कि निंदा रस से बचने के लिए हमेशा कर्म में जुटे रहना चाहिए। आइए बच्चों, अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, सूरदास जी ने निंदा के विषय में लिखा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक सही है। देखें, पहला ऑप्शन, निंदा शब्द रसाल, ख विशाल निंदा, ग रस निंदा और अंत में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क निंदा शब्द रसाल। प्रश्न दूसरा, निंदा का उद्गम है क दीनता का, निंदक का, हीनता और कमजोरी का और
कमजोरी का। इसका सही उत्तर है ग, हीनता और कमजोरी का। प्रश्न तीसरा, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, इससे वे फैलाते हैं बुराई। ख, प्रतिष्ठा। ग, पूंजी। घ, लंबा चौड़ा व्यापार। इसका सही उत्तर है घ, लंबा चौड़ा व्यापार। आइए बच्चों अब देखते हैं खाली स्थान। प्रश्न 1, छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें खाली स्थान में है पुतला, वह सही शब्द है। दूसरा, निंदा रस नामक निबंध में खाली स्थान में व्यंग आएगा, तत्व की प्रधानता है। काय की प्रधानता है? निंदा रस खाली स्थान में व्यंग की प्रधानता है। तीसरा, मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। मनुष्य काय से दबता है? मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। सत्य असत्य देखें। प्रश्न पहला, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। यह सत्य है। दूसरा, कठिन कर्म ही ईर्षा और द्वेष को जन्म देती है। यह असत्य है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बनाती है। यह असत्य है। चौथा, निंदा रस व्यंग निबंध है। यह सत्य है। पांचवा, निंदक समाज में सम्मान के पात्र होते हैं। यह असत्य है। आइए बच्चों अब देखते हैं एक शब्द में उत्तर। पहला, लेखक ने किसको अपने पास रखने की सलाह दी है? इसका उत्तर है लेखक ने निंदकों को अपने पास रखने की सलाह दी है। प्रश्न दूसरा, कौन सा रस आनंददायक है? उत्तर, निंदा रस आनंददायक है। प्रश्न तीसरा, किस व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय होती है? उत्तर, निंदक व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय होती है। निंदा रस के लेखक कौन हैं? उत्तर, निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। बच्चों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और पीडीएफ देखें। धन्यवाद।